जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जया फिल्म के बारे में। सामाजिक मुद्दों पर बनी बहुत ही शानदार ये फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार फिल्म है। माही श्रीवास्तव, दया शंकर पांडे, ये दो मुख्य अभिनेता इसके अंदर है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बहुत ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित चैनल है। और ये लोग ने इस फिल्म को आगे लाया है दर्शकों के बीच में। आज हम लोग जया फिल्म के कहानी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वो अधिकार मिलता नहीं है। और उस अधिकार को लेने वाला अगर कोई पिछड़ी जाति का है, जिसको समाज में हजारों सालों से हे दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उसे स्थान पाने में तो बहुत ही समस्याएं आती हैं। जया फिल्म की कहानी भी ऐसी ही है। एक डोम की लड़की, डोम हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करने वाला एक समाज है, जिसको डोम कहा जाता है। और ये लोग घाटों पर ज़्यादातर अंतिम संस्कार का काम करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक एक कर्मकांड है, और इन व्यक्तियों के बिना यह काम संपन्न ही नहीं होता है। लेकिन हर व्यक्ति को इस समाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस समाज के लोगों को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कथानक बहुत ही बढ़िया है। एक बनारस के घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति की बेटी है, और उसका संबंध एक प्रतिष्ठित समाज के लड़के से होता है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन समस्या तब आती है जब पिता को यह पता चलता है कि उसके बेटे का विवाह एक ऐसे परिवार में हो रहा है जिसके पिता घाट पर अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। और यहीं से ही कहानी में हम देखते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। जया के पेट में गर्भ है। हम देखते हैं कि उसने संतान को जन्म भी दिया है, संतान को खोया भी है। और उसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ पाई हैं कि अब उसका हृदय कठोर हो गया है, और उसने अपने बाल को काट कर उस काम में आगे बढ़ गई है जिस काम में हमेशा पुरुष समाज ही आगे बढ़ता है, और वो काम है अंतिम संस्कार करने का। डोम समाज में पुरुष ही ज़्यादातर यह काम करते हैं, लेकिन हम इस कहानी की जो सबसे अच्छी बात ये है कि इस कहानी में एक महिला अंतिम संस्कार करने का काम कर रही है, और यह काम करने के लिए उसे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने ही समाज का विरोध उसे सहना पड़ता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि समाज के अनेक वर्ग के लोग भी उसका विरोध करते हैं कि एक स्त्री के हाथों कैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन यही इस फिल्म की विशेषता है कि कहानी में जैसे जैसे ये कथानक आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि जया अब अपने ही पिता के काम को आगे बढ़ा रही है, और वो अंतिम संस्कार करती है। जब भी उसका कोई विरोध करता है तो हम देखते हैं कि वो कहती भी है कि विरोध उसका नहीं है, विरोध तो जाति का है। औरत जात होने के कारण ही उसे इस प्रकार के काम से को करने से रोका जा रहा है। बहुत ही सुंदर कथानक है। स्त्री पुरुषों में समानता की बात कहने का प्रयास किया गया है, और इस तरह की फिल्में देने के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड कंपनी बधाई की पात्र हैं। और इस प्रकार अगर और भी सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनेंगी तो भोजपुरी सिनेमा निश्चित तौर से बहुत ही आगे जाएगा। और इसकी तुलना भी जैसे दुनिया के बहुत सारे भाषा में बनी फिल्मों के होते हैं, तो जया जैसी फिल्में एक मिसाल साबित हो सकती हैं, एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। क्योंकि इस तरह की फिल्में आनी चाहिए जहाँ पर हम सामाजिक दायरों को तोड़ने वाले, लीक से हटकर काम करने वाला सिनेमा जब हम देखते हैं, तो वह सिनेमा हमारे मन मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। ऐसा अमिट छाप जिसकी हम
कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस फ़िल्म के सबसे विशेषता ये है कि एक स्त्री के हाथों अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को करवाया गया है, जो कि पूरी तरह से पुरुष समाज का इस काम पर अधिकार है। और ये पद ऐसा है कि हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत उसके जीवन के अंतिम समय में पड़ने वाली है। मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार होगा, और अंतिम संस्कार होगा तो डोम समाज की ज़रूरत पड़ने वाली ही है। लेकिन इस समाज में अगर महिलाएं इस काम को करेंगी तो हमारे समाज के लोग किस दृष्टिकोण से उसे देखेंगे, और किन परिस्थितियों में एक महिला इस प्रकार का काम करती है। ऐसी बहुत सारी मार्मिक दृश्य इसके अंदर दिखलाए गए हैं, जो आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं और आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं कि समाज में ऐसे अनेक वर्ग हैं जिनके बारे में आज भी वही पुरानी दकियानूसी बातें ही मन में है, और उसे बदलने की आवश्यकता है। बदलते समाज में इस तरह के विचारधारा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऐसी फ़िल्म का समर्थन करना है और ऐसी फ़िल्मों को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने अपने चैनल पर इस फ़िल्म को जगह दी और इसके बारे में हमने बातचीत की। यहाँ पर फ़िल्म जया के बारे में जो भी स्पष्टीकरण था आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें, इस पर आपने पहली बार विजिट किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो अगर आपको हमारे बनाए वीडियो और फिल्मों के बारे में दी गई जानकारी पसंद आती है, समझ में आती है, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण फिल्में, सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में, ऐसी फिल्में जो आपको सीख देंगी, देखने के बारे में, समझने के बारे में आसानी होगी। जय हिंद साथियों।